Students, now we are going to start vector algebra, and in this introduction session, now first to understand vector algebra we need to first understand that what is quantity. Okay, सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी वो वैल्यू होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसे लेंथ होती है हम मेजर कर सकते हैं, मास होता है हम मेजर कर सकते हैं, टाइम होता है हम मेजर कर सकते हैं, एरिया होता है हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सभी जितनी भी वैल्यूज होती हैं इन सभी को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इन्हें क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है कि जहां मैग्नीट्यूड होता है, ओके, जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वहां पर वो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जहां मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाती है, ओके, सो ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपने पिछले साल 11th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके हो कि डिस्टेंस होती है, ठीक है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस हमने लास्ट ईयर किस तरीके से समझा था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट है और सपोज ये एक बी पॉइंट है। ठीक है, अब ए से बी पॉइंट तक दो तरीके से पहुंचा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां ए से बी पॉइंट पर इस तरीके से घूमकर जा रहा हूं, ओके, और एक में यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर डायरेक्ट आ रहा हूं। ठीक है, सो मान लीजिए कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में मुझे यहां से यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है वो 300 मीटर की डिस्टेंस कवर करना पड़ रही है, और ए से बी अगर मैं डायरेक्ट यहां आ रहा हूं तो मुझे 140 मीटर की डिस्टेंस कवर करना पड़ रही है। तो ये यहां से यहां तक बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैंने ये जो पूरी 300 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी सिर्फ लेंथ है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम डिस्टेंस से डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और यहां ए से बी तक पहुंचने के लिए 140 मीटर में मैं डायरेक्ट पहुंच गया, इस डायरेक्शन में जब मैं गया तो यहां पर लेंथ तो है और साथ में डायरेक्शन भी है, इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, अब ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन वेक्टर क्वांटिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब हम ये अभी वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर ही वर्क करेंगे इस चैप्टर में। सो यहां पर जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, और ये उसका इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, ए, और ये बी जो होता है ये टर्मिनल पॉइंट होता है। ए इज इनिशियल पॉइंट क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक बी पॉइंट तक जा रहा है, तो ये उसका टर्मिनल पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ए बी और इस तरह से ऊपर एक एरो का साइन लगाते हैं। ठीक है, सो इसको ए बी, दिस इज वेक्टर। ये अगर ए बी को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इट मीन्स आपने इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वेक्टर है।
और ऐसे ही आप अगर इसको सपोज बी पॉइंट इनिशियल पॉइंट है और ए पॉइंट टर्मिनल पॉइंट है और डायरेक्शन जो है वो इस ए बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन है, तो आपने क्योंकि बी से स्टार्ट किया है और ए तक आप जा रहे हैं, इसलिए जब आप इसको लिखेंगे तो आप बी ए इस तरीके से वेक्टर लिखेंगे। ये एरो साइन बताएगा कि बी इनिशियल पॉइंट है और ए टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक और रिप्रेजेंटेशन होता है जब आपको यहाँ ए बी या ऐसे कुछ नोटेशंस नहीं पता है, आप सिर्फ इस एक लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि इस डायरेक्शन में एक कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये ए पर आपने यहां पर एरो लगाया, इट मीन्स कि ये एक आपने वेक्टर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। आइए देखते हैं कैसे पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस है। ठीक है, और मैं यहां ए और बी दो पॉइंट लेता हूं। ठीक है, सो ये जो ओरिजिन पॉइंट है 0 0, इस ओरिजिन पॉइंट से इस ए की जो पोजीशन है और इस ओरिजिन से ही इस बी पॉइंट की जो पोजीशन है, ठीक है, तो अभी मुझे यहां पर मैं इसे वेक्टर ए ले लेता हूं और इसको वेक्टर बी ले लेता हूं। तो यहां से इसका मतलब यह है कि मैं इसे ओ बी भी लिख सकता था, इसे ओ ए भी लिख सकता था, बट यहां पर मैं यहां से पोजीशन बता रहा हूं तो मैं इसे बी बार और ए बार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये एक वेक्टर का फॉर्म हो गया रिप्रेजेंट करने का। आप चाहे इसे नोटेशन से रिप्रेजेंट करें या आप इसे सिंपल स्मॉल लेटर्स, यहां पर आप कैपिटल नहीं ले सकते, यहां आपको स्मॉल लेटर्स ही लेना है। ठीक है, और जब आप यहां नोटेशन बता रहे हो तो आपको ओ बी कैपिटल ही लेना है, क्योंकि पॉइंट हमेशा कैपिटल लेटर में लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर को आप ए और बी से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपको अगर इस ए बी वैक्टर को रिप्रेजेंट करना है, मीन्स आपने यहां पर ये ओ ए को तो रिप्रेजेंट कर दिया ए से और ओ बी को तो रिप्रेजेंट कर दिया बी से, बट आप अगर ए बी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इस ए बी की जो वैल्यू होती है वो देखिए यहां पर बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो इसलिए आप बी माइनस ए करेंगे। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि ए बी जो वेक्टर है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो होती है वो b माइनस ए होती है, यानी ये जो b का वेक्टर है और माइनस जो a का वेक्टर है उसको आप माइनस करते हैं। ठीक है, एक और एक नेक्स्ट चीज होती है, एक नेक्स्ट जो हम फाइंड आउट करते हैं वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, यह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकाला जाता है? जैसे हम इस वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम ए बी वेक्टर कहते हैं। ठीक है, सो इस ए बी वेक्टर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है, वो ही उसका मैग्नीट्यूड होती है, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी लेंथ। क्यों? क्योंकि हम यहां पर डायरेक्शन तो हमें पता ही है, इस डायरेक्शन में है, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वही इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम इसे हमेशा मॉड्यूलस वैल्यू निकालते हैं, मॉड में वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे सपोज यहां पर ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर 5 दिया हुआ है, इट मीन्स ये ए से बी तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 है। जैसे सपोज डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ है इज इक्वल टू 3, इट मीन्स कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 3 है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, 3 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम सबसे पहले देखते हैं जीरो वेक्टर। अब ये जीरो वेक्टर क्या होता है?
जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, ठीक है, उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। इफ द मैग्नीट्यूड इज 0 देन इट इज जीरो वेक्टर, ठीक है। इसको हम, क्योंकि इसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसलिए इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बट हाँ इसकी डायरेक्शन जरूर होती है, ठीक है। अब वो डायरेक्शन को आप जब रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कि सपोज कीजिए कि ये एक ए बी लाइन थी, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट था, बट ये पॉइंट यहीं पर है, क्योंकि इसकी कोई लेंथ नहीं है, तो ये एक पॉइंट दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है। तो आप इसको ए से भी और या फिर आप इसको बी से, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। या तो आपने इसको ओवरलैप कर दिया है या इसको ओवरलैप कर दिया है, तो आप इसको डायरेक्शन बताने के लिए आप इसको ए ए या बी बी दोनों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 होता है, डायरेक्शन होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है इसकी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। सेकंड हम बात करें को इनिशियल वेक्टर्स की। अब ये को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। देखिए को इनिशियल, जैसे इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, को इनिशियल एक साथ स्टार्ट जो हो रहे हैं, तो यहां पर जैसे ये पॉइंट है, यहां से ये एक वेक्टर है और यहां से ये एक वेक्टर है, इट इज ए एंड इट इज बी वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसलिए इसे को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। सेम इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है, तो ये को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड, यूनिट वेक्टर की, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। इफ द मैग्नीट्यूड इज 1, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। मीन्स जो उसकी लेंथ है, आप यहां पर मैग्नीट्यूड से मान सकते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 1 है, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं को टर्मिनस वेक्टर। अब को टर्मिनस, जैसे वहां पर को इनिशियल वेक्टर देखा था हमने, तो वहां पर इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, जैसे यहां पर को टर्मिनस मीन्स टर्मिनेट होना, यानी एंड पॉइंट। तो जहां दो वेक्टर्स होते हैं, उन दोनों वेक्टर्स के एंड पॉइंट जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, तो वहां पर उससे दोनों को को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये दोनों का टर्मिनेटिंग पॉइंट एक ही है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। ये इक्वल वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इक्वल वेक्टर में क्या होता है, सपोज ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, एक दूसरा वेक्टर है वो भी सेम डायरेक्शन में और उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सेम डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, यानी सपोज ऐसा अगर हुआ कि अब सेम मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर्स हैं बट इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है, इसलिए हम इन्हें इक्वल वेक्टर्स नहीं कहेंगे। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे। अब आप नेक्स्ट देखिए निगेटिव वेक्टर। अब निगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, सपोज ये एक वेक्टर है, ओके, इसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। इसी 5 सेंटीमीटर का अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है
सेम मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए और डायरेक्शन भी सेम हो जाए तो वो इक्वल वेक्टर्स हो जाते हैं। बट अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया और इसको माइनस ए से रिप्रेजेंट किया है। वैसे ही आप अगर नोटेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, सपोज ए बी लिख रहे हैं, तो जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, वो बी ए हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर को समझेंगे अब हम यहां पर। जैसे अभी हमने इक्वल वेक्टर्स देखे थे, इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है, ठीक है। अभी हमने निगेटिव वेक्टर देखा, उसमें मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। वैसे ही यहां पर कोलिनियर वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम होती है, अब मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहां तो आप एक ही लाइन की बात कर लीजिए, दोनों जो वेक्टर्स है वो एक दूसरे को, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं। यहां तो वो ओवरलैप के फॉर्म में है और यहां फिर वो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन तो सेम है, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम नहीं हुई तो वो निगेटिव वेक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन यहां पर डायरेक्शन सेम होने के बाद दोनों मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे डायरेक्शन तो सेम होगी बट मैग्नीट्यूड में बी सेम और नॉट सेम, सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इक्वल वेक्टर्स देखे थे तो इक्वल वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम थी और मैग्नीट्यूड भी सेम था। तो डायरेक्शन सेम थी और मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब जितने भी इक्वल वेक्टर्स जो थे वो कोलिनियर वेक्टर्स हम कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोलिनियर वेक्टर्स में सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जितने भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं वो सभी इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे आप देखो, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं मतलब इनका डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो ये जो कोलिनियर वेक्टर है इसको मैं इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकता, इसलिए सारे के सारे कोलिनियर वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं किसी इक्वल वेक्टर की बात करूं, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये इक्वल वेक्टर है, तो ये भी कोलिनियर तो होंगे ही ना, क्योंकि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मतलब ये जो इक्वल वेक्टर है वो कोलिनियर तो है ही, लेकिन हर एक कोलिनियर वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता। अब एक और वेक्टर का टाइप होता है फ्री वेक्टर। अब ये फ्री वेक्टर क्या है देखिए, जैसे सपोज ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब अगर मैं इस वेक्टर को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करने के लिए बिना इसकी डायरेक्शन चेंज किए और बिना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किए मैं अगर इसे उठाकर कहीं भी रखता हूं, जैसे देखिए ये सपोज इसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसे एज इट इज
उठा के यहां रखा और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं की, जो इसकी डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन अगर है, ठीक है, और इसे उठाकर मैंने यहां रख दिया है, तो मैं इसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर रहा हूं, मतलब ये फ्री वेक्टर है, मैं इसे कहीं भी यूज कर सकता हूं। तो वी कैन यूज वेक्टर, जो फ्री वेक्टर है, एनीवेयर विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बिना चेंज किए मैं अगर कहीं भी यूज करता हूं तो वह एक फ्री वेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, ये जो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है, इसमें हम प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन इसमें देखेंगे हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में। तो इसमें फर्स्ट अगर मैं एडिशन की बात करूं, अगर जो फर्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन है एडिशन, वो अलजेब्रा के अंदर आएगा। ठीक है, सो ये जो एडिशन है इसके लिए हम दो लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये दोनों कैसे हम एडिशन के लिए यूज करते हैं, वेक्टर के एडिशन के लिए, वो देख लीजिए। जैसे मैं अगर फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, ट्रायंगल लॉ की अगर मैं बात करूं, तो ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, जैसे सपोज ये एक वेक्टर है और सपोज ये एक दूसरा वेक्टर है एंड वी वांट टू ऐड देम, हमें ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या करूं, मैं यहां पर इस वेक्टर ए को लिखता हूं, ठीक है, और ये जो दूसरा वेक्टर है, ठीक है, इस दूसरा वेक्टर को एज ए फ्री वेक्टर कंसीडर करते हुए बिना इसकी डायरेक्शन चेंज किए और बिना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किए मैं यहां पर रख देता हूं इसको। ठीक है, और फिर मैं इस पॉइंट को यहां ज्वाइन कर देता हूं। तो आप देखिए कि ये लॉ क्या कहता है कि ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर, वो क्या होगा, ए प्लस बी होगा। ठीक है, यहां से ए और फिर यहां से सेम, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट, अब ये जो दूसरा वेक्टर है ये इसके टर्मिनल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब एक के टर्मिनल पॉइंट से दूसरे का इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड की बात करूं, अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ की बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने ये एक वेक्टर लिया, ठीक है, फिर बिना डायरेक्शन चेंज किए इस बी को यहां पुट किया, अब मैं क्या करूंगा कि देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड है पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
जब आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं तो वही सेम, जब हमारे पास एक वेक्टर होता है ए और दूसरा वेक्टर होता है बी, तो अब पहले, इससे पहले वाला जो लॉ था उसमें हमने क्या किया था कि जो ए था और बी वेक्टर को जब हमने पोजीशन किया था तो वो हमने इसके टर्मिनल पॉइंट जो था वहां पर हमने बी का इनिशियल पॉइंट रखा था, मतलब हमने इस बी को उठा के यहां पर रखा था, लेकिन अब हम इस बी को उठा के यहां रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है उसकी बजाय इसी का जो इनिशियल पॉइंट है उस इनिशियल पॉइंट पे ही हम इस बी को क्या करेंगे, पोजीशन करेंगे। तो ये बी को हमने यहां पर क्या कर दिया, इसके इनिशियल पॉइंट से ही पोजीशन कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि देखिए यहां पर आप ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, यहां से इसके पैरेलल और यहां से इस बी के पैरेलल, ठीक है, वेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये दोनों पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं वहां पर हम यहां से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो ये B है तो इसके पैरेलल ये भी B हो जाएगा और ये A है तो इसके पैरेलल ये भी A हो जाएगा। तो इसलिए अब आप देखिए कि यहां पर फिर से हमें जब रिजल्टेंट मिलेगा तो वो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, हमने फर्स्ट में देखा था कि इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वहां से हमने इस बी को जब ड्रॉ किया था तो हमें जो रिजल्टेंट मिला था वो हमें ए प्लस बी मिला था। तो वैसे ही यहां पर क्या होगा, यहां पर जो रिजल्टेंट है, तो ये देखिए जब हम इसके पैरेलल यहां ड्रॉ करने जाएंगे तो ये ए है और जब इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे यहां पर तो ये इसके टर्मिनल पॉइंट से ही ये इनिशिएट हो रहा है, इसलिए इसका रिजल्टेंट भी क्या होगा, ए प्लस बी होगा। मतलब आप चाहे उसको इस वेक्टर ए के इनिशियल पॉइंट पे रखिए या आप चाहे उसे टर्मिनल पॉइंट पे रखिए, दोनों ही केस में क्या होता है, रिजल्टेंट ए प्लस बी आता है। इसलिए ये दो लॉ यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। अब अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की, तो वही आप देखिए, ये एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि क्योंकि ये हमें a माइनस बी करना है, इसलिए यहां पर इस वेक्टर को जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में करूंगा तो ये मेरा माइनस बी वेक्टर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको निगेटिव वेक्टर। हम इसे पोजीशन करेंगे तो यहां पर ये a वेक्टर है और ये जो इसका निगेटिव वेक्टर है, इस निगेटिव वेक्टर को उठा के मैं यहां रख रहा हूं। ठीक है, ऐसे। तो जब आप यहां से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो जैसे इससे पहले हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू हम यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से ये इनिशियल पॉइंट है, यहां तक ए वेक्टर गया है, इसके टर्मिनल पॉइंट से ये वेक्टर यहां तक आ रहा है। इट मीन्स कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, दैट रिजल्टेंट वेक्टर विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी। और जब वेक्टर माइनस बी होगा तो अल्टीमेटली इट विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर।